गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7 चलिए लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या समझ रहे हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। मतलब यह होगा कि एक त्रिभुज का यह तीनों शीर्ष है। तो त्रिभुज बना लीजिए कोई और शीर्ष तीनों लिख दीजिए। पहला शीर्ष ए का मान लिख दीजिए 5 - 2, दूसरा हो गया बी का मान हो गया 6 4, तीसरा सी का हो गया 7 2, 7 - 2। अब निकाल के देखिए कि क्या कोई दो भुजा बराबर आ रहा है। एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी, एक बार ए सी। अब देखें क्या तीनों भुजा का मान निकाले तो कोई दो भुजा का मान बराबर आ रहा है। तो अगर आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का है और नहीं आएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। तो बारी बारी निकालेंगे। एक बार लिख लेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए जैसे अभी निकाले थे ना पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे हम लोग निकाले थे वैसे ही ए बी के लिए। तो ए बी के लिए क्या बाबू, तो यहाँ ए का निशान क्या है 5 - 2 है, 5 - 2 और बी का क्या है बाबू 6 4 है। अब यहाँ x1 का मान क्या हो जाएगा 5 और y1 का मान हो जाएगा बाबू -2। दूसरा बिंदु बी है तो x2 का मान 6 और y2 का मान 4। तो लिख लेंगे इसलिए ए बी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ बाबू क्या करेंगे x2 का मान क्या है बाबू 6 और x1 का मान क्या है 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान है -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बाबू 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब यह हो गया 4 और माइनस हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बाबू ये का आएगा 4 2 क्या हो गया 6 का स्क्वायर, 4 2 हो गया 6 का स्क्वायर। तो 1 का है 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 1 निकालेंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 37। 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 और माइनस हो गया प्लस 2, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 से कितना हो गया 37। ये भी निकाल लिए। फिर लिखेंगे कितना बीसी के लिए, बीसी के लिए लिख लीजिए बाबू बी का बिंदु कितना है 6 4 और सी का बिंदु कितना बाबू 7 - 2। ठीक है, x1 का मान कितना हो गया तब 6, इसलिए लिखे x1 का मान 6 और y1 का मान कितना हो गया बाबू 4। फिर x2 का मान कितना हो गया बाबू 7 और y2 का मान कितना हो गया -2 लिख लेंगे। इसलिए BC बराबर फिर दूरी सूत्र लिख लेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब मान रख लेंगे बाबू x2 का मान कितना है 7 और माइनस x1 का मान है 6, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 और माइनस y1 का मान है 4 का स्क्वायर। अब 7 में से 6 जाएगा बाबू तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 और -2 तो माइनस जुट जाएगा, ठीक माइनस का ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा 36, 36 से कितना आ गया 37। अब यही दो बराबर आ गया तो तीसरा नहीं भी निकालेंगे तो कोई जरूरत नहीं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो तीसरा जरूर हम लोग निकालते लिख देंगे। चूंकि ए बी बराबर है BC इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए यही होना चाहिए ना कि त्रिभुज की दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो जो बराबर आ गया ए बी भी √37 और BC भी √37। अगर यह दूसरा बराबर नहीं आता तो तीसरा निकाल के देखते कि तब भी कोई दो बराबर हो रहा है कि नहीं। तो दो बराबर आ गया तो तीसरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिख देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, दोनों बराबर लिख के। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C और D पर बैठे हैं। देखिए बाबू यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें क्या किया है, एक कक्षा है जिसमें दिया है A मित्र है, एक B है, एक C है और एक क्या है D है, जो 4 बिंदुओं पर बैठा हुआ है। जैसे कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और दो सहेली है, एक चंपा है एक चमेली है, और क्या होती है वो कक्षा में आती है। और कुछ मिनट तक देखने के बाद कुछ मिनट तक चंपा क्या करती है, चंपा और चमेली क्या करती है
कुछ देर बच्चा सबको देखती है, उसको चंपा कहती है चमेली से, चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, कौन पूछती है जी? चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, कि जो चारों जो बैठा है लोग, अगर इन लोग को देखा जाए तो वर्गाकार में बैठा है लोग, कि ABCD क्या है? वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली कह रही ना वर्ग नहीं है, चंपा कह रही है वर्ग है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है? चंपा कह रही है वर्ग है और चमेली कह रही है वर्ग नहीं है। चंपा चमेली ध्यान दो, तो चंपा कह रही है वर्ग है और चमेली कह रही है वर्ग नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम चेक करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले जो चार बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, जहाँ पे चार बच्चे बैठे हैं, उसका हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए? निर्देशांक मालूम होना चाहिए। निर्देशांक यानी उसका बिंदु मालूम रहेगा तब ना हम लोग दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे जी। तो इसको पहले मालूम करेंगे, तो आकृति 7.8 से मालूम करना है। तो देखिए बाबू, चेक करेंगे हम कि चंपा सही है कि चमेली सही है। पहले बिंदु निकाल लो, तो बिंदु ए का निर्देशांक हम लिखेंगे बाबू। ए का कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखिए बाबू, यह जो लाइन होता है यह किसका होता है? एक्स एक्सिस का। यह जो लाइन होता है वाई एक्सिस का। इधर से देखिए एक्स में कितना दूर गया है? 3। एक्स में है 3 और वाई में है 4। तो यहाँ से बिंदु क्या हो जाएगा? 3 4। क्या हो जाएगा? 3 4। ठीक है, अब बी का लिखिए, बी का निर्देशांक लिखिए। बी का ध्यान दीजिए बाबू, बी में कितना है? तो बी में किसके सामने है बाबू? 6 और इधर से है 7। तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 6 7। अच्छा, अब सी का निर्देशांक चेक कीजिए बाबू, सी का। तो सी का क्या है बाबू? 9 और 4। 9 और 4। अच्छा, डी का निर्देशांक लिखिए। डी का क्या है बाबू? यहाँ से 6 और यहाँ से 1। अभी आपको बताना क्या है कि वर्ग है या नहीं है। पर चंपा कह रही है वर्ग है और चमेली जी कह रही है वर्ग नहीं है। तो वर्ग होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए बाबू? कि चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी उसका बराबर। कोण भी 90 होता है, लेकिन इसमें तो कोण हम लोग नहीं ना दिखा सकते हैं, इसमें सिर्फ दूरी दिखा सकते हैं। तो दूरी में क्या शर्त होता है कि अगर चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो। क्या? देखिए, वर्ग होने के लिए यहाँ पे हम शर्त लिख देते हैं। वर्ग होने के लिए क्या होता है? वर्ग होने के लिए मैंने कैसे आप डिसाइड कीजिएगा कि वर्ग है कि नहीं है? तो वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला शर्त कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। चारों भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरा शर्त, एवं दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए। आपस में बराबर, विकर्ण का वो भुजा का बराबर नहीं होता है, विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो हम दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, कभी भी पूछ दे कि वर्ग है, आयत है, सबके लिए बता रहे हैं। तो वर्ग होने के लिए आपको यह शर्त होना चाहिए कि वर्ग होने के लिए चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए एवं दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर। अगर है तो हम कह देंगे कि हाँ वर्ग है, अगर नहीं है तो कहेंगे वर्ग नहीं। और क्या? सम चतुर्भुज होने के लिए, सम चतुर्भुज होने के लिए, सम चतुर्भुज का क्या होता है आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में उस पर बिंदु दे दिया, आप पूछ रहे हैं आपसे कि अब बताइए क्या है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, क्या है? तो सबके लिए बता देना। तो सम चतुर्भुज होने के लिए क्या शर्त होता है बाबू? कि चारों सम चतुर्भुज में भी क्या होता है बाबू? चारों भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है।
चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। विकर्ण का उसमें शर्त नहीं है, विकर्ण बराबर मतलब क्या, दो में होता है कि क्या होगा, चारों भुजा आपस में बराबर होना ही चाहिए। दोनों विकर्ण जब बराबर हो जाएगा तो चल जाएगा क्या, वर्ग में। जब दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा तब वो चारों भुजा बराबर हो एवं दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो तब क्या होता है, एवं दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो, आपस में बराबर नहीं हो। चारों भुजा आपस में बराबर हो लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो, यही दोनों में अंतर है। इसमें दोनों विकर्ण बराबर चाहिए, इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं चाहिए। बाकी तो आयत और क्या होता है, सॉरी वर्ग और समचतुर्भुज में दोनों सेम होगा कि इसका भी चारों भुजा बराबर होगा या इसका भी चारों भुजा बराबर होगा। अंतर कहाँ से आ जाएगा, इसमें दोनों विकर्ण का लंबाई बराबर होगा तो वर्ग होगा, दोनों विकर्ण का लंबाई बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज होगा। ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह आयत का देखिए, आयत होने के लिए, आयत होने के लिए, आयत होने के लिए क्या होना चाहिए बाबू, तो आयत होने के लिए आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। इसको आमने सामने भुजाओं को बाबू हम लोग सम्मुख भुजा भी बोलते हैं, माने आमने सामने की भुजाएं ना लिख के सम्मुख भुजाएं भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। दूसरा में एवं, इसमें भी होता है कि दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए, दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए। आमने सामने भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण की लंबाई अगर आपस में बराबर है तो कहेंगे कि आयत है। अब दूसरा क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज। क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होता है बाबू, पहला शर्त सेम होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन दूसरा शर्त पे क्या होगा कि दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। पहला सेम होगा कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, और दूसरा शर्त में विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। समझ गए बाबू, क्या समझे कि वर्ग जो होता है, जैसे मान लीजिए वर्ग हम लोग जानते हैं ऐसे होता है, तो ये चारों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होना चाहिए। साथ में अगर विकर्ण मिला रहे हो तो बाबू ये विकर्ण और यह विकर्ण, इसकी भी लंबाई जैसे ही जिसका जितना लंबाई उतना इसका भी होनी चाहिए, तो ये कह दे तो वर्ग है। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो क्या होता है बाबू, ये भी क्या होता है आपका, भुजा तो इसका समान होता है, चारों भुजा इस पर भी बराबर होता है, यह चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन अब यहाँ देखिए यह विकर्ण छोटा होगा, होगा ना, और यह विकर्ण क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये समान होगा। देखिए ये विकर्ण थोड़ा छोटा दिख रहा है, यह विकर्ण बड़ा आपको दिख रहा है, तो यह विकर्ण बराबर नहीं होता है। इसलिए बोलता है कि वर्ग के चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो वर्ग होंगे,
अगर चारों भुजा की लंबाई बराबर है, समचतुर्भुज के लिए बनाए बाबू, अगर चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे, समचतुर्भुज होंगे। अच्छा, आमने सामने की सिर्फ भुजा बराबर, जैसे आयत की बात करें तो इसके बराबर यह होता है बाबू और इसके बराबर यह होता है, और साथ में यह विकर्ण जो होगा, यह विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा, यह विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा। आमने सामने की भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर है, तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अब वही समांतर चतुर्भुज की बात करें बाबू तो क्या होता है, आमने सामने की, बोला गया क्या कि सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। जैसे यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। लेकिन अब विकर्ण की बात करेंगे तो यह विकर्ण बहुत छोटा होता है और यह विकर्ण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी बराबर आपस में नहीं होता, तो यह क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। अब कोई आपको ऐसा मिल जाए कि उसमें तीन भुजा निकाले, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग आ गया, कोई भुजा किसी के बराबर नहीं आया, तो वह विषम चतुर्भुज होता है। कौन चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, जिसमें सब जो भुजा निकाल रहे हैं सब भुजा का मान अलग अलग आ रहा है, तो उस शर्त पर हम लोग कहते हैं कि विषम चतुर्भुज के निर्देशांक, ठीक है। यह समझ लिया कि जब चारों भुजा बराबर होगा और दोनों विकर्ण बराबर आएगा तो वर्ग होगा, जब चारों भुजा बराबर आएगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आएगा तो समचतुर्भुज आ जाएगा। इसको क्या समझे कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा, विकर्ण बराबर होगा तो आयत होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फेंकते हैं चंपा जी पे और चमेली जी पे कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली जी सही है। तो हम लोग विकर्ण निर्देशांक तो मालूम कर लिए, अब बारी बारी क्या करेंगे बाबू, एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार सी डी और एक बार क्या हो जाएगा ए डी, यही ना चार भुजा बनेगा। अरे इसको बताना है चंपा चमेली जी वाला, तो यहाँ पर फिगर बनाते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, ठीक है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे बाबू, ये भी निकालेंगे, एक बार बी सी, अच्छा यहाँ सी होगा, एक बार बी सी निकालेंगे, एक बार सी डी निकालेंगे, एक बार ए डी निकालेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, एक बार कौन विकर्ण बन रहा है, ए सी विकर्ण, और एक बार कौन विकर्ण होगा, बी डी विकर्ण ना। तो पहले हम ए बी लिख रहे हैं, ए बी के लिए, तो ए बी के लिए ए का निर्देशांक है 3 4 और बी का निर्देशांक है बाबू 6 7 लिख लेंगे, इसलिए यहाँ x1 y1, x1 का मान क्या होगा बाबू 3, x1 का मान 3 और y1 का मान 4, अच्छा फिर x2 का मान 6 और y2 का मान 7 लिख लेंगे, इसलिए ए बी लिख लेंगे, ए बी निकालेंगे बाबू, ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मान रख लेंगे बाबू, x2 का मान कितना है, x2 का मान 6 माइनस x1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 7 माइनस y1 का मान कितना है 4 का स्क्वायर। छह में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 7 में से 4 जाएगा फिर 3 का स्क्वायर। फिर अगर हम जोड़े बाबू तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 9 मिल कितना हो गया 18, रूट अंडर 18। इसको चाहे तो हम तोड़ भी सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2, क्योंकि 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2। अब ए बी के लिए निकालिए, अब क्या निकालेंगे बाबू बी सी के लिए, किसके लिए बी सी के लिए, बीसी के लिए बी का निर्देशांक लिख लीजिए, बी का निर्देशांक क्या है बाबू 6 7 और सी का निर्देशांक क्या है बाबू 9 4, कोई दिक्कत है, लिख लेंगे, इसलिए x1 का मान बाबू x1 का मान 6, y1 का मान 7, फिर x2 का मान 9, फिर y2 का मान 4 लिख लेंगे, इसलिए BC बराबर सूत्र लिख लेंगे बाबू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
अब x2 का मान कितना है बाबू, x2 का मान कितना है 9 माइनस x1 का मान कितना है 6 का स्क्वायर। y2 का मान कितना है बाबू, y2 का मान होगा 4 माइनस y1 का मान कितना है 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर, और 7 बड़ा है उसको माइनस माइनस 7 प्लस 4 चल जाएगा तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 9, और फिर माइनस 3 का भी स्क्वायर होगा 9, 9 9 मिल कितना हो गया 18, 18 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 3 रूट 2, 3 3 का 9 2 18, ठीक है। तो 3 रूट बीसी भी 3 रूट 2 आ गया। अब बीसी भी आ गया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा बाबू, अब ए बी बीसी हो गया, अब क्या करेंगे सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे सी डी के लिए, सी डी के लिए तो सी का निर्देशांक लिख लीजिए। सी का निर्देशांक क्या है बाबू 9 4। अच्छा डी का निर्देशांक लिखे, डी का निर्देशांक क्या है 6 तो लिखिए, इसलिए x1 का मान क्या हो जाएगा बाबू 9, x2 का मान सॉरी y1 का मान, अरे x1 का मान 9 y1 का मान 4, पहला बिंदु x1 y1 होता है 4, फिर x2 का मान 6 और y2 का मान 1 लिख लीजिए। इसलिए सी डी बराबर सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है सूत्र बाबू x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का। x2 का मान क्या है बाबू 6, x1 का मान है 9 का स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान है 1 और y1 का मान कितना है बाबू 4 का स्क्वायर। अब 9 बड़ा उसको माइनस माइनस 9 में से 6 हो गया क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर। 4 बड़ा उसको माइनस माइनस 4 में से गया क्या हो गया 3 का स्क्वायर। देखिए बड़ा संख्या पहले जो साइन होता है वही रिजल्ट में लिखा जाता है। अब यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। देखिए माइनस 3 का भी स्क्वायर मतलब माइनस 3 से माइनस 3 में 2 बार तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 का 9 9 9 18, 18 को तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 2 18 तो 3 रूट 2, ठीक है। तो सी डी निकाल लिए। फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे ए डी निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे ए डी के लिए। एडी के लिए तो एडी के लिए बाबू ए का इंसान लिख लीजिए। ए का इंसान क्या है बाबू, देखिए यार ए बी निकला, बी सी निकला, सी डी निकला, क्या निकल रहा है ए डी। तो ए डी के लिए ए का निर्देशांक 3 4 और डी का निर्देशांक बाबू 6 1। फिर यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए x1 का मान क्या हो जाएगा तो पहला बिंदु 3 और y1 का मान 4, फिर x2 का मान 6, फिर y2 का मान 1। फिर अब एडी निकालेंगे, तो एडी निकालेंगे बाबू। एडी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र लिख लेंगे। एडी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब मान रख रहे हैं यहाँ पे x2 का मान कितना है बाबू 6, तो 6 माइनस x1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 अब माइनस y1 का मान कितना है 4 का स्क्वायर। अब 6 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर, फिर 4 बड़ा उसको माइनस आएगा तो माइनस, और 4 में से 1 चला जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 9 कितना हो गया 18, 18 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 रूट 2। तो क्या देखे बाबू कि यह भी 3 रूट 2, ये भी पूरा 3 रूट 2, सी डी भी 3 रूट 2 और ए डी भी आ गया 3 रूट 2, यानी चारों भुजा बराबर आ गया। तो जब चारों भुजा बराबर आ गया तब विकर्ण चेक करेंगे कि विकर्ण बराबर है या नहीं है। चूंकि हम लोग अभी देखे थे कि वर्ग का क्या था कि चारों भुजा और दोनों चारों भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होनी चाहिए। एक शर्त तो पूरा हो गया कि चारों भुजा बराबर है, तो हम विकर्ण चेक करेंगे कि विकर्ण बराबर है या नहीं है। तो विकर्ण पे चलते बाबू, तो विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण यहाँ पर क्या है तो देखिए, एक विकर्ण क्या हो जाएगा बाबू ए सी और एक विकर्ण क्या हो जाएगा ए टी। तो ए सी के लिए ए सी निकालिए। तो ए सी के लिए ए का निर्देशांक लिख लेंगे बाबू। ए का क्या है 3 4 और सी का क्या है बाबू, सी का 9 4। तो x1 का मान लिखेंगे 3 और y1 का मान 4, ठीक है।
फिर बाबू क्या हो जाएगा, x2 का मान लिखेंगे तो x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान चाहे यही लिखते हैं बाबू, x2 का मान कितना है 9 और y2 का मान कितना है 4 लिखेंगे। इसलिए AC बराबर दूरी सूत्र लिख लीजिए, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और मान रख देंगे बाबू, x2 का मान कितना है 9 और माइनस x1 का मान कितना है 3 तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है बाबू, y1 का मान भी है 4 का स्क्वायर। तो 9 में सब 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 6 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बाबू 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 0 मिले कितना हो जाएगा रूट अंडर 36 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। AC का मान आ गया 6, AC का मान आ गया 6। फिर यहाँ लिखेंगे किसका बाबू, एक AC बीकॉन हो गया BD के लिए, BD के लिए BD के लिए, तो BD के लिए B का निर्देशांक लिखेंगे, B का निर्देशांक क्या है 6 7 और D का निर्देशांक कितना बाबू, D का निर्देशांक कितना है 6 1 है। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए x1 का मान कितना हो जाएगा 6 और y1 का मान 7, फिर x2 का मान 6 और y2 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब निकाल लेंगे बाबू BD बराबर, हम लोग लिखेंगे BD बराबर दूरी सूत्र लिख लेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें मान को हम लोग बाबू यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ x2 का मान कितना है बाबू, x2 का मान कितना है 6 माइनस x2 का मान 6 और x1 का मान भी 6 में से 6 में से 6 चला गया स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान कितना है बाबू 1, y2 का मान हो गया 1, y2 का मान 1 और y1 का मान कितना है जी 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से बाबू 6 में से 6 के क्या हो गया 0 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 7 बार उसको माइनस माइनस 7 पर से 1 चल गया 6 का स्क्वायर। अब क्या होगा बाबू 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 0 और 36 मिलकर 36 होगा और 36 वर्गमूल क्या हो गया 6। तो देखिए विकर्ण भी बराबर आ गया, ये भी विकर्ण 6 और ये भी विकर्ण 6। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना आ गया 3√2 एवं विकर्ण AC बराबर है BD बराबर है 6, इसलिए चंपा का कथन सत्य है। यह एक वर्ग है, क्योंकि हमारा वर्ग का पूरा ये क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है कि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर है। इसका मतलब हुआ कि चंपा का कथन क्या है सत्य है। ठीक है।